नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र तिवारी आज नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है कि किसी के खिलाफ़ अगर कोई साइबर कंप्लेन हो जाती है और वो भी ऐसी कंप्लेन है जिसमें आदमी को कोई जानकारी नहीं है। एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि अभी मेरे पास एक इशू आया कि एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ़ एक साइबर कंप्लेन हो गई और वो कंप्लेन होने का इशू ऐसा था कि बाय मिस्टेकली उसके अकाउंट में कुछ एक अमाउंट आ गया और जिसके द्वारा वो अकाउंट उस व्यक्ति के अकाउंट में आया पैसा, उसने उसको कॉल किया कि भाई ये गलती से मेरा कुछ एक अमाउंट है आपके अकाउंट में आ चुका है, मेरा अमाउंट जो है इस आपके अकाउंट में आ चुका है, आप वो प्लीज़ मुझे आप रिटर्न बैक कर दीजिए। इस व्यक्ति ने, जो मेरा क्लाइंट है, उसने ये सोचा कि कहीं ये कोई फेक या कोई ऐसा स्कैम तो नहीं है, उसने नहीं किया। तो वो जो व्यक्ति जिसने ये अमाउंट भेजा था या बाय मिस्टेकली गया था, उसने साइबर कंप्लेन कर दिया। साइबर कंप्लेन करने के बाद ये जो मेरा क्लाइंट है ये उस केस के अंदर एक्यूज्ड बन गया। तो दोस्तों, अब इसमें इशू क्या हुआ कि अगर साइबर कंप्लेन अगर एक बार हो जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे कि वो अकाउंट को सबसे पहले फ्रीज़ कर देते हैं, अकाउंट फ्रीज़ कर देते हैं, फ़ोन नंबर फ्रीज़ कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो मेरा क्लाइंट था उसको बड़ा सारा जो चीज़ें वो फेस करनी पड़ी कि उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया। तो दोस्तों, अब इसके अंदर आप देखिए कि जो व्यक्ति है उसने तो ये सोचा कि कहीं कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं है। अमाउंट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, 5 to 10,000 का अमाउंट था और इस अमाउंट पे कहीं ऐसा मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं किया गया। उसने इस वक्त इसके चलते अमाउंट वापस नहीं किया था, बट अब इसके चलते उसका अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिया गया, फ़ोन नंबर भी, और भी जो सो कॉल्ड चीज़ें, वो सब सारी चीज़ें फ्रीज़ कर दी गई। तो फर्दर जब हमने इसमें आके एग्ज़ामिन किया, साइबर पुलिस स्टेशन में जाकर के फाइंड आउट किया, तब जाकर के मैं पता लगा कि ये एक ऑथेंटिक कंप्लेन थी। तो हमने जाकर के पुलिस वालों से बोला कि देखिए, इसमें हमारा कोई इंटेंशन ख़राब नहीं है, हम पैसा पे आउट करना चाहते हैं सामने पार्टी को। तो पुलिस पर्सन्स ने बोला ठीक है, आप पैसा पे आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, बट इसके अंदर आपको जो भी फर्दर फ्रीजिंग और ये आपको जो अकाउंट फ्रीज़ हुआ है और सारी जो नंबर फ्रीज़ और सारी चीज़ें हुई हैं, इसको रिलीज़ करवाने के लिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कोई साइबर कंप्लेन हो जाए और आपका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाए, अकाउंट फ्रीज़, नंबर फ्रीज़ और भी सारी चीज़ें आपके रिलेटेड चीज़ें अगर फ्रीज़ हो जाती हैं, तो ये कोर्ट के माध्यम से ही रिलीज़ होता है। इसमें पुलिस पर्सन्स कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप भी देखिएगा, अगर ऐसा आपको कहता है कि नहीं, पुलिस पर्सन्स के द्वारा या किसी के द्वारा ये सारी चीज़ें हम रिलीज़ करवा सकते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। या फिर अगर कोई आपको मिसगाइड कर रहा है तो आप कोशिश करिए कि कोर्ट के थ्रू ही करवाइए। इसमें कोर्ट में आपकी रेलिवेंट एप्लीकेशन मूव होती है, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि हाँ, ऑन ड्यू ग्राउंड्स मैं जो सारी चीज़ें, मुझ पे जो एलिगेशन है, जो अमाउंट आया है, सारी चीज़ें मैं इसको विद टाइम फ्रेम में इनको रिवर्ट बैक या अमाउंट उनको वापस करने जा रहा हूँ। और इसी के कंप्लाइंस में ये सारी जो चीज़ें मेरी हैं, उसको जो ब्लॉक्स हैं या जो सारी चीज़ें फ्रीज़ हैं, उसको आप डीफ्रीज़ कर दिया जाए। तो उसमें से कोर्ट के थ्रू जो है सीएमएम की कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन मूव होती हैं और मूव होने के बाद इसमें आपको ऑर्डर आ जाता है। बहुत इजीली इसमें ऑर्डर आ जाता है। उस ऑर्डर की कॉपी आपको साइबर कंप्लेन थाने के अंदर जो भी आपका आयु है उसको हैंडओवर करना है विद इंडिमिनिटी बॉन्ड। इंडिमिनिटी बॉन्ड के साथ में ऑर्डर की कॉपी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के साथ में आपको ये देना है, जिसमें आपकी डिक्लेरेशन लिखी होगी। ये आप डिक्लेरेशन देंगे, आप ऑर्डर की कॉपी देंगे और ईज़िली वो साइबर पुलिस पर्सन जो होगा वो आपके बैंक अकाउंट, जो भी आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है, उसको ये ऑर्डर भेज देंगे और उसके बाद जो आपके संबंधित जहाँ चीज़ें जो फ्रीज़ हुई हैं उन चीज़ों को ये ऑर्डर की कॉपी भेज देंगे और ये ईज़िली आपकी रिलीज़ हो जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये उन केसेस में होता है जिसके अंदर गलती से किसी के ऊपर कंप्लेन हुई हो, यानी कोई ऐसा पर्सन जिसको ये पता ना हो कि उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं या उसके द्वारा ऐसी चीज़ हुई हैं, उसके ऊपर कंप्लेन हुई हो, पर जिसने इंटेंशनली कोई अगर ऐसी चीज़ की है तो उसमें ऐसे डी फ्रीज़ के ऑर्डर नहीं होते हैं, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आप भी ध्यान रखें, अगर बाय मिस्टेक कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ही ऐसी चीज़ें यूज़ होती है, नहीं तो इसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है और कोई भी चीज़ें अगर फ्रीज़ होती हैं तो इतनी आसानी से वो डी फ्रीज़ नहीं होंगी। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।